बॉडी की जो फॉर्मल पुलिस ने कार्रवाई की, ऑपरेशन पुलिस ने, पोस्टमार्टम हुआ, FIR रजिस्टर हुई और उसके बाद क्योंकि ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी और इसके लवाहिक टीम सामने नहीं आ रहे थे तो इसको प्रोसीजर के तहत मॉर्चरी में रखा गया ईदी वालों की तरफ से। और उसके बाद 2 दिन के बाद इनके जो हैं भाई जाहिर हुए उमैर इकबाल ने जो मकबूल थे उनका नाम जाहिर किया साजिद इकबाल और उन्होंने बताया कि ये मेरे भाई की डेड बॉडी है और इनका जो है स्टैब मतलब बॉडी थी, खंजरों के वार से ये बॉडी जो है वो इंजर की गई थी। तो उन्होंने बताया कि इस तरह ये हमारी भाई की बॉडी है और उनसे हमें मकसूद की डिटेल्स पता चली, उनके मोबाइल फ़ोन एंड फर्दर उनकी वर्किंग प्लेस और वो भी पर्टिकुलर डिटेल्स पुलिस ने हासिल की थ्रू इस और टेक्निकल ग्राउंड्स पे फिर जब पुलिस ने वर्क किया और डिटेल्स निकाली तो हमें पता चला कि डेड बॉडी रिसीव करने के एक रात पहले जो कि 11/12/2022 उस रात को हमें एक सस्पेक्ट नंबर मिला। उस नंबर को जब हमने फर्दर ट्रेस किया तो उसकी डिटेल्स हमें हासिल हुई। वो डिटेल कुछ इस तरह थी कि जो मकबूल था साजिद इकबाल और ये सस्पेक्ट बंदा था जिसका बाद में जाहिर नाम हुआ अरसलान, इन दोनों के आपस में एक वर्किंग रिलेशन था। एक जगह ये काम करते थे, अल करीम एक शॉप है डिफेंस फेसबुक की तरफ। जो मकबूल है वो वहाँ पे एज ए मैनेजर काम कर रहा था और ये जो अरसलान है हमारा सस्पेक्ट वो वहाँ पे एज सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर रहा था। अच्छा, जब हमने पुलिस ने इसको ट्रेस करने की कोशिश की हिकमत अमली के तहत थ्रू इन्फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिली तो हमने इसको 18 तारीख को 18/12/2022 को हमने थ्रू इन्फॉर्मेशन इसको मकबूल अरसलान को अरेस्ट किया। अरेस्ट के दौरान हमें रिकवर्ड हुई मोटरसाइकिल जो कि डिजीज की मोटरसाइकिल थी, उसके समेत हमें अरसलान जो वांटेड क्रिमिनल है इस केस में वो अरेस्ट हुआ और उसने फिर इंटेरोगेशन के दौरान ये पूरा केस अनफोल्ड किया और केस के डिटेल्स जो हमें बताई और वो इस तरह की डिटेल्स हैं कि ये अरसलान बता रहा है कि अल करीम शॉप के अंदर 2 से 3 साल का इनका वास्ता था और कुछ कब कहीं महीने कब जैसे 3 to 4 months बैक इसने अरसलान से उधार लिए थे पैसे। साजिद जो डिसीज्ड है उसने अरसलान से कोई 50,000 रुपये उधार लिए थे और जिस सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था वो इसकी मामू की ही सिक्योरिटी कंपनी थी। अरसलान जो हमारा इसमें कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट, उसकी मामू की सिक्योरिटी ऐसे सिक्योरिटी कंपनी का ये गार्ड था। और जब मकबूल ने इसे डिमांड की कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है 50,000 तो इसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं अपने मामू से कह के तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा और तुम टाइम से इस पैसे की अमाउंट रीपे करना। अच्छा, इसको अमाउंट मिल जाती है, फिर ये 50% अमाउंट इसको वापस कर चुका होता है 25,000। बकाया जो 25,000 है इस अमाउंट को रीपे करने में साजिद की तरफ से डिले होती है और इस पे इसका तकाजा दिन ब दिन ज़्यादा होता है कि ये मुझे मामू को क्योंकि रकम वापस करनी है तो ये वापस की जाए रकम। अच्छा, इसके बाद उसने जो इंकशाफात किए वो कुछ इस तरह के थे कि इससे सिर्फ ये रकम के हवाले से ही तनाज़ा नहीं था बल्कि 3 से 4 महीने कबल इनका कोई जिनसी ताल्लुक भी था आपस में। अच्छा, वो जिनसी ताल्लुक के दौरान कुछ ऐसे नाजेबा वीडियोस मकबूल ने बनाए साजिद इकबाल ने जिसकी वीडियो फुटेजेस के मोबाइल में थी और उस फुटेजेस के बुनियाद पे ये इसको ब्लैकमेल करता था। इंटेरोगेशन के दौरान इसने ये इंकशाफ किया कि ब्लैकमेल करते करते इन वीडियोस के तनाज़े में इनसे कुछ रकम भी ये वक्तन फवक्तन वसूल करता रहा और आए दिन ये यही इसको बोलता था कि ये रकम दे दो नहीं तो ये वीडियोस जो हैं तुम्हारी फैमिली तक पहुंचाएंगे। अच्छा, इसको ये भी रंजिश थी और दूसरा इसकी जो अमाउंट रिकवर रहती थी बकाया वो भी इसने रिकवर करनी थी। तो 11 तारीख का दोनों का टाइम डिसाइड हुआ कि भाई तुम आओ इस टाइम पर साहिल समंदर की तरफ तो मैं तुम्हें बकाया रकम दूंगा। इसी चीज़ पे ये दोनों मिले हैं रात
10 बजे के करीब साहिल समंदर के पास मिले हैं और उस पर अब जो वेपन ऑफ ऑफेंस का ये इंटेरोगेशन के टाइम पे हमें पता चलता है। वो ये बता रहा है कि वेपन ऑफ ऑफेंस जो था वो एक छुरी थी और वो इसने वहाँ पे एक ठिया लगाया हुआ था, कॉर्न्स का ठिया लगाया हुआ था भुट्टे का। वहाँ से उसने मोहम्मद आसिफ नामी बंदे से ये आलाए कत्ल जो है छुरी वो हासिल की कि मेरी किसी दोस्त की सालगिरह है तो मुझे छुरी की ज़रूरत है। तो वहाँ से उसने वो दरकार की और फर्दर आगे जाके ये इनके आपस में तलब कलामी हुई कि मुझे फ़ोन भी दो, मेरी वीडियोस भी डिलीट करो और बकाया रकम भी दो। अच्छा, इस पे ये इतनी इनकी तू में और वो बात बढ़ गई कि उसने उसी छुरी से इसको पहले जोरदार एक चेस्ट की तरफ इसने इसको पहला वार किया और उसके बाद जब उसको ये डेडली वार यहाँ पे था इस पॉइंट पे नेक की तरफ इसने वार किया तो ऑन स्पॉट जो है ये गिर गया और फिर उसने स्टैबिंग स्टार्ट की और जिससे इसकी डेथ हो गई और ये मौके से फरार हो गया। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हमारी टीम ने इसकी डिटेल्स हासिल की तो विद इन 2 to 3 डेज हमने इस केस को ट्रेस किया और इसके अंदर हमने जो ये मकतूल की मोटरसाइकिल है 125 वो रिकवर हुई और मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर हुआ। अच्छा, मोबाइल फ़ोन के हवाले से जो इसका किस तरह उसने डिस्पोजल किया वो मैं आपको बताती चलूँ कि जब मोबाइल फ़ोन इसके पास से हमने इंटेरोगेट किया इसकी पर्टिकुलर तो इसने बताया कि मोबाइल फ़ोन क्योंकि इसके अंदर मेरे वीडियोस थे तो सबसे पहले मैंने फेज 2 में एक मोबाइल शॉप है उधर मोबाइल फ़ोन दिया और उसको पहले मैंने सारा डिलीट कर दिया था, उसकी फॉर्मेटिंग की ताकि बिल्कुल ही कोई ऐसा एविडेंस मोबाइल फ़ोन में ना रहे। अच्छा, उस पर फर्दर हमने उस मोबाइल फ़ोन को वाले को भी शामिल तफ्तीश किया और उसने हमें ये बताया कि ये डिलीटेड डेटा था, इसके अंदर इसने अपना फ़ोन जाहिर किया कि बच्चों से चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो फर्दर ये सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा था कि वेदर ऐसे कोई ट्रेसेस हैं जो कि बिल्कुल रह गए हों तो उसकी आड़ में उसने उससे कंफर्म करवाया कि बिल्कुल ये डेटा डिलीट हो चुका है, अब ये सिर्फ फॉर्मेट होगा तो ये डेटा रिट्रीव भी नहीं हो सकेगा। इससे इसने फॉर्मेट करवाया 2000 रुपीज़ लेकर और उसके बाद अगले दिन इसने सदर की एक शॉप पर मोबाइल फ़ोन अपनी CNI से प्रोवाइड की और अपना मोबाइल फ़ोन ये मकतूल का मोबाइल फ़ोन बेच दिया। उनको भी हमने शामिल तफ्तीश किया, उसमें भी क्योंकि प्रॉपर तरीके से बेचा गया था तो किसी का भी इसके अंदर कोई गैलाफ आईडी नजर नहीं आई। तो सोल एक कैफरे किरदार तक हमने अरसलान को पहुंचाया और इसके अंदर जिस तरीके से इसने वारदात की और एविडेंस छुपाया और मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर ये इसके वीडियो से नाज़िबा वो उसने डिलीट किए और फर्दर ये जो है हमने इस केस को हर मुकम्मल एविडेंस के साथ स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस के साथ रिकवरी ऑफ द बाइक हर एंगल से इसमें हमने इसकी रिकवरी भी करवाई और आलाए कत्ल के हवाले से सिर्फ ये चीज़ आपको बताती चले कि जैसे हम इस बंदे तक पहुँचे जो कि भुट्टे वाला था उसने हमें बताया और अक्यूज ने भी आइडेंटिफाई किया पॉइंट, उससे हम हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की, काफ़ी मजदूर बुला के भी वहाँ पे सैंड क्योंकि वो साहिली समंदर का सैंड का एरिया है उसमें काफ़ी हद तक हमने डिगिंग करके रिकवर कराने की कोशिश की, लेकिन हमारी 2 से 3 दिन की अनथक मेहनत के बावजूद आलाए कत्ल जो है वो रिकवर नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल हमारे एफर्ट जारी हैं। उसके अंदर ये हमारी एविडेंस है कि वो भुट्टे वाले ने बिल्कुल इस चीज़ को कंफर्म किया कि उसने इसी बंदे को छुरी दी थी और फर्दर इसी छुरी से दौरान इंटेरोगेशन अरसलान ने कबूल किया कि इससे हमने इसको साजिद इकबाल को मकतूल को